एक हौज में 3 पाइप हैं। पहले 3 घंटे और 3:45 में भर सकते हैं, तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को 1, 2, 3 बजे खोला गया। चलिए साहब, तो हौज खाली कब हो जाएगा? देखिए, इसको ए, बी और सी ये 3 घंटे में भर रहा है और 3 घंटे 45 मिनट, 4 × 3 = 12, 15/4, और सी 1 घंटे में खाली कर रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बता दी, जब कभी भी फ्रैक्शन हो तो ऊपर ऊपर का एलसीएम ले लो। 3 और 15 का एलसीएम कितना? 15। तो ये 5 आ गया और ये 15, ये 4 आ गया और ये भाई साहब -15 आ गया। तो आपके पास सर्किट बन चुका है और सर्किट बनने का मतलब है 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चाह रहा है तीनों नलों को 1, 2 है, सही है। अब आ जाओ साहब, ऐसा करो, आप 3 बजे की बात करो। पहले नल को 1 बजे खोला गया तो 2 घंटे एक्स्ट्रा खुला। चलो साहब, ए नल 2 घंटे खुला और बी नल 1 घंटे खुला, सही है। और 3 बजे, अब 3 बजे सीधी सी बात, सही है, यानी पूरा रिजल्ट चलने वाला है। ए ने 2 घंटे में कितना पानी भरा, पूछो इससे। ए ने 2 घंटे में कितना पानी भरा? 10। बी ने 1 घंटे में कितना पानी भरा? 4। यानी 14 लीटर पानी भर गया है टंकी में 15 में से। अब खाली कितना करना है? 14 लीटर खाली करना है, क्योंकि जब ये तीनों नल चलते हैं तो इनका रिजल्ट 5, 4, 9, 6 -6 लीटर होता है। तो 14 में से -6 कर दो आप डिवाइड, तो 7/3, यानी कि 2 सही 1/3 घंटे लगने वाले हैं। यानी कि 5 तो वैसे ही बच चुके हैं आपके पास घड़ी में, और 1/3 का मतलब है 60 से गुणा कर दो, यानी कि 20 मिनट और 5:20 शाम को 5:20 पे आपकी टंकी क्या हो जाएगी? खाली। हाँ जी बोलो भाई। बात है, जो स्टार्टिंग में टंकी स्टार्टिंग में क्या थी? ब्लैंक थी। 1 बजे आपने नल खोला, उसने 10 लीटर, बी नल आपने खोला, उसने आपको 1 लीटर 4 लीटर और भर दिया। देखा जाए तो 14 लीटर पानी भर चुका है 3 बजे तक। अब निश्चित रूप से 3 बजे जो एक्शन होगा उसका टारगेट होगा 14 लीटर कैसे खाली हो, तो लीटर खाली करना है। तब कर दो 5:20 आंसर। ये क्वेश्चन बहुत देखा गया क्वेश्चन। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ा रेलवे, एसएससी, इनके एग्जाम्स में ज्यादा मिलते हैं। हाँ जी, हटा दूं? सोलह आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया और 14 दिनों बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। शेष काम सब मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? शानदार क्वेश्चन। बोलो भाई, क्या सोचते हो आप? क्या इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में मैं एक चीज ये नहीं सोच लूं 16 आदमी 24 दिन में पूरा करते हैं? क्या मैं इनसे यूं कह दूं एक आदमी कितने दिन में करता है? खत्म। एक मैन 16 × 24 कितना आया? 16 चौका 64, 16 32 और ये 38, 384।
और एक बॉय। 48 इंटू 16, 16 कितना हुआ एक बार जरा बताएं प्लीज। बेटा गुणा होगा, क्या कर रहे हो? 700। देखो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह, हाँ जी क्वेश्चन को फिर दोबारा देख रहे हैं अपन लोग। रेडी? 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, 48 बच्चे। 16 आदमी 24 दिन में, 48 बच्चे 16 दिन में, तो एक आदमी बराबर 2 बच्चा, एक इफिशियंसी आ गई। अब मैंने क्या कहा, उसने कहा 12 आदमियों ने 14 दिन काम किया, फिर उसके बाद 12 बच्चे और आ गई, तो 12 आदमी और 12 बच्चे कितने दिन में काम करेंगे? x दिन में। यानी ये टोटल काम अब मुझे उन आदमियों को कराना है जो 16 आदमी 24 दिन में करते हैं। 16 आदमी 24 दिन में, फिनिश इट। अब पूरे के पूरे सिस्टम में मैं देखता हूं, मेरे पास एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 1 2 3 4। मेरे पास 4 घर हैं, किसी भी चीज को काटूंगा तो 4 बार कटेंगे, तो देखो 12, 1 12 1। अच्छा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। सबसे पहले तो आपको सबकी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए ये 12 बॉय है ना, तो 6 मैन, तो 12 और 6 18, और ये 16 मैन इंटू 24। अब सब मैन बन चुके हैं आपके, ये भी मैन ही है, और ये 12 मैन इंटू 14 हो चुके हैं, ये सब मैन बन चुके हैं। ओके चलो अब आप आ जाओ। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24। बस अब तो कुछ कट नहीं रहा है। 14 दूना 28 बराबर 3x और 16 चौक 64 प्लस 3x बराबर 64 माइनस 28 यानी कि, और x बराबर कितना, तो कितने दिन लगे? सही है ना? देखो कहीं कोई सर्किट होगा, अपन सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, पर ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, बिलोंग कर गया है। एमडीएच में क्या है, वो रिमेनिंग है ना, वो सिस्टम बिलोंग कर गया। लेकिन अच्छा है, सोचा है वो, और क्या वही वाला क्वेश्चन हो गया, ठेकेदार वाले हो गया, जो इफिशियंसी वाले होते। चलो भाई रेडी? क्वेश्चन नंबर 13। एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में, सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर लेते हैं। चलिए, ए 12 दिन में, बी 8 दिन में, और सी, पहले तो भाई साहब इनका एलसीएम ले लो, कितना? सही है। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। ए और बी, यदि मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी की बात करूं तो 5 और 5 के हिसाब से हुआ है 24/5। ए और बी कितना है? 24/5। ए और बी मिलकर उस काम को 4/5 गुना समय में पूरा कर सकते हैं। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकते हैं। 4/5 गुना समय, 24/5, 4/5 गुना समय में पूरा कर सकते हैं, जिसमें ए और बी मिलकर करते हैं। तो ये हो गया 96/25, 96/25। सही है। ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, तो 5 थी 15 खिलौने बना लिए, और शेष कितने खिलौने बचे? और 9 खिलौने कौन बना रहा है? सी। 96/25, तो 25 नंबर 225/96। 96 का भाग दें अपन,
नहीं आया। चेक करो एक बार जरा, फटाफट चेक करो इसको फिर से। चलो देखिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 8 दिन में, और 12 और 8 के हिसाब से 24, 2 और 3। चलिए ए और बी दोनों ने मिलके 5 दिन में काम करा, 5 दिन में काम करा तो 24/5 दिन लगे। अब इसने कहा सी को कितने दिन लगते हैं, सी को कितने दिन लगते हैं, यहां से लाइन को पकड़ा, ए और बी मिलकर सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। ए और बी मिलकर काम करने में 24/5 समय लेते हैं। इसका 4/5 समय यानी 96/25 ये, तो इनकी इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 25/। चलो अब अपन कहते हैं कि साहब सी ने 3 दिन काम करा, ए और बी ने 3 दिन काम करा, तो 5 के हिसाब से 15 खिलौने बन गए। बनाने कितने, शेष कितने बचे, 9 खिलौने कौन बनाएगा, सी। किस हिसाब से, 25/4 के हिसाब से कितने दिन लगे, 1 सही 11/25 आंसर। चलें साहब, 45 औरतों की 48 दिन की मजदूरी इतनी है, तो कितने पुरुषों को रुपए प्राप्त करने के लिए 16 दिनों तक कार्य करना चाहिए, जबकि एक पुरुष की मजदूरी एक औरत की एक पुरुष की मजदूरी एक औरत की मजदूरी का दुगना है। सही है, एक पुरुष को कितनी मजदूरी मिलती है, एक औरत की मजदूरी का दुगना है, यानी सीधी सी बात है, 1 मैन बराबर 2 वुमेन। चलिए साहब, 45 वुमेन 48 दिन में 15,525 रुपए कमाते हैं, तो कितने पुरुष 16 दिन में 5,750 रुपए कमाएंगे, यही कहना चाह रहा है। अब आप क्या करेंगे, कितने पुरुष कमाएंगे, तो इस वुमेन को क्या बना दो, या मैन को वुमेन बना दें, एक ही बात है। मैन को वुमेन बनाएं तो ये क्या हो गया आपका, x 2x वुमेन, हाँ 1 मैन बराबर 2 वुमेन। वन मैन बराबर 2 वुमेन, तो यहां किससे करूं, इसको 1/2 करूं, 1/2। चलो अब तो खत्म, अब सब मैन बन गए। 16 × 3 = 48, 3 25 × 6 = 150, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 दूनी 50, 25 × 3 = 75, 0। हाँ जी, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 45, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, 23 से 23, 2 पंजे 10, 5 और 5 तो कितने पुरुष की जरूरत पड़ेगी, 25। ये बिल्कुल उसी तरह हो गया, वो इंजन वाला था ना, 1/, कर देते थे, तो 1/, क्या कर दिया यहाँ पे, 1/, वो कर दिया वुमेन, और ये 1/1 है हकीकत में। ये लो साहब, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि नौकरी के 10 दिन बाद उसे 200 रुपए वेतन तथा 1 सेट मिलेगा। 10 दिन
10 दिन का वेतन कितना है? 200 रुपए तथा कपड़े का सेट। नौकर केवल 5 दिन बाद नौकरी छोड़ देता है। 5 दिन का वेतन कितना है? 20 रुपए प्लस कपड़े। वेतन के समानुपात में कपड़े का सेट दे दिया। वेतन के समानुपात का एक सेट दे दिया। तो ये वेतन के समानुपात का मतलब क्या है? चलें सब? हाँ जी, 10 दिन का वेतन 200 रुपए प्लस कपड़े, और 5 दिन का वेतन क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपए और कपड़े। मैं जरा इस लाइन को, पहली लाइन को एक बार अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 10 दिन का वेतन 200 रुपए और कपड़े, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 3 बना दी मैंने 1 से। तो 5 दिन का वेतन कितना है? 200 के तो 100 हो गए और कपड़े आधे हो गए, और ये सब किसके बराबर है? 20 रुपए और कपड़े के। तो एक कपड़ा, आधा कपड़ा इधर ले आओ, आधा कपड़ा 20 उधर ले जाओ, 80 रुपए में आधा कपड़ा, तो एक कपड़ा कितने का? ओके, हाँ बोलो। पहले ये समझ में आ गया अच्छी तरह से? पक्का ना? अब पूछो। आधा ही तो है, सेट है पूरा बेटा। ये 200 रुपए और कपड़े हैं, तो ये 100 रुपए और आधा कपड़ा नहीं हो गया? 5 दिन का वेतन फिक्स आधे हो गए ना, रुपए भी आधे हो गए, तो कपड़े भी आधे कर दिए मैंने, क्योंकि वो क्लियर ही तो कह रहा है कपड़े समानुपातिक में सेट हैं। तो हकीकत में इधर देखो, जरा इधर देखो, कपड़े समानुपातिक में सेट है। कपड़े तो इसको आधे मिलने चाहिए थे, लेकिन पूरे क्यों मिले? कि वो 80 रुपए इसने यहां से एडजस्ट कर दिए। 80 दूनी 160, ये खेल है। कपड़ा 160 का है, हाँ ठीक है, और 200 रुपए 360 हो गया, 360 होता है। हाँ बस बस बस, तुम तो कुछ भी करो, चलिए। पाइप त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना है? 2 और 4, 1:2, तो 1:4 और 4:1 प्रतिलोमित बदलता है। खत्म कर दो इसको, फिनिश इट। हाँ जी, नहीं, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये पाइप है, पाइप की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उतना पानी का बहाव ज्यादा आएगा, सही है ना? प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है, सही है? प्रवाह की दर क्या होगी? ज्यादा होगी, तो पर सेकंड ज्यादा पानी आएगा, सही है? 2 और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले पानी के प्रवाह का अनुपात कितना है? इसका आंसर सही नहीं है क्या? 4:1, बोलो। प्रवाह का समय का अनुपात है एक्चुअल में, हाँ। अरे इधर देखो, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास है। आपने मेरे साथ अच्छी तरह से डायमीटर, तो 2 और 4 यानी कि 1:2 हो गए, और 1:2 का ये क्या हो गया? पानी के प्रवाह की दर वर्ग के अनुसार, त्रिज्या के वर्ग के। अब त्रिज्या का वर्ग है तो व्यास का, तो 1:4, तो 1:4 है तो रिवर्स कर दिया, सही है? चल 16 के बाद आ जाओ 17। जल से भरे पूरे बर्तन का वजन इतना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए बर्तन, अब अच्छी तरह से देखना जरा, बर्तन प्लस 100% पानी 16.5 kg, और बर्तन
प्लस 1/4 भरा है, यानी कि 25% पानी, 5.25 kg। बोलो सही है सब। अब मैं अच्छी तरह से देखता हूं, इधर देखो, इसको मैं घटा दूं तो मेरे पास 75% पानी का वजन आ जाएगा, सही है। और मुझे खाली बर्तन का वजन चाहिए, 75 से क्या कर लूंगा मैं, तो ये हो गया 75% पानी का वजन कितना है, 0.25 और 11.25 kg। 75% पानी का वजन इतना है। यदि मैं इससे यूं कह दूं भाई साहब आप मुझे 25% पानी का वजन दे दो, तो दे सकता है, 1/3 कर लो, खत्म। 1/3 यानी कि 25% पानी कहां से आया, इससे निकल के आया 1/3, यानी कि 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। अब आपके पास एक चीज निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, बर्तन प्लस 25% पानी कितना है, 5.25, और 25% पानी कितना है, 3.75। क्या मैं बर्तन का वजन निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0 7 4 11, 7 5 12 और 3 और 1, 1.50 kg। शानदार, जानदार, शानदार जानदार क्वेश्चन। 20 ही हो पाएंगे आज तो, ऐसा लग रहा है तुम लोग बहुत धीमे धीमे काम कर रहे हो, कोई बात नहीं। चलें, सत्रह के बाद आ जाओ 18। दो नल ए तथा बी किसी हौज को 10 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय पता लगा कि एक निकासी नल खुला रह गया है और उसको फटाफट से बंद कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि हौज कब भरना चाहिए। चलिए, ए 10 मिनट और बी 15 मिनट, 10 और 15 का एलसीएम लिया 30, ये 3 और ये 2, यानी ए प्लस बी यानी कि 5 और ये 6, यानी कि 6 मिनट में मेरा हौज भर जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। और 6 मिनट बाद पता लगा कि साहब वो हौज है ना आपका लीकेज रह गया, सही है। तो 6 मिनट तक तो ए और बी ने काम करा, ये क्लियर हो गया। ए बी माइनस सी ने कितने मिनट तक काम करा, और ए और बी ने कितने काम करा, सही है। चलो, ए बी माइनस सी 6 मिनट तक काम करा इन्होंने, और ए और बी ने 4 मिनट तक काम करा। तो ए और बी ने 4 मिनट तक काम करा। अब इसको सेट करना है आपको। इसको भी एक लाइन में सेट किया जा सकता है। ए और बी 4 मिनट तक काम करा, तो 4 मिनट में कितने लीटर, 20 लीटर, 10 लीटर। वो 10 लीटर 6 मिनट में भरा ही आया था। 10 लीटर कितनी देर में भरा ही आया था, 6 मिनट में। किसकी वजह से, ए बी माइनस सी, तो 10/6, यानी कि 2 पंजे और 2 तिया 6, सही है। अब आपको जो चाहिए वो ले लो। क्या है, सी चाहिए मुझे। तो मैंने क्या करा, 20 में से 5 में से 5/3 माइनस कर दूं, 5 में से 5/3 माइनस कर दूं, 15, 10/3। तो मेरे पास क्या आ गया, ये 10/3। बस सर्किट में लगा दो इसको, 30 10/3, और आपका आंसर कितना आ गया, 9 मिनट। अच्छी तरह से देखें दोबारा से। ए और बी सर्किट बना दिया, ए और बी मिलके 6 मिनट में टंकी को भरते हैं। चलो, 6 मिनट में 5 लीटर भराई, 1 मिनट में 5 लीटर भराई आती है। अब हमने देखा तीनों ने 6 मिनट तक काम करा,
और फिर दोनों ने 4 मिनट तक काम करा। अब उल्टे चलो, दोनों ने 4 मिनट तक काम करा तो 4 मिनट में कितने लीटर भरना है? 30। 10 लीटर बचा। 10 लीटर कौन भर रहा है? ये तीनों 6 के हिसाब से, तो 5/3। ये कौन है? A + B - C। 3 का रिजल्ट है 5/3, 2 का रिजल्ट है 5, दोनों को माइनस कर लो तो C का रिजल्ट आ गया आपका। तो C अकेला कितनी देर में भर रहा है? 9 मिनट। हाँ जी, खाली कर रहा है। देखो तीनों का रिजल्ट कितना है? 5/3। और C का रिजल्ट कितना है? 10/3। तीनों का रिजल्ट है 5/3 और C का रिजल्ट है 10/3। सॉरी, तीनों का रिजल्ट है 5/3 और दोनों का रिजल्ट है 5। तो 5/3 में से 5 घटा दूं मैं? कौन आ गया? और 10/3 माइनस में ही तो आएगा। बिल्कुल कॉमन वाली चीज है, बस ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्प्लिकेशंस। 19, ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसे समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर 10 घंटे में समाप्त करते हैं और सी इसे अकेला, ए और बी 10 घंटे में और सी 50 घंटे में। तो आपने तो सबसे पहले 5 और 1 ये ले लिए। ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी कर सकते हैं। अब ये खेल खेल दो, आपका आंसर आ गया। आपको इसको ऐसे तोड़ना है, ए का मान बी और सी के बराबर आना चाहिए। अब इसको सेट करो। ए का मान ये क्या है? ए + बी है ना। ए का मान बी और सी के बराबर आना चाहिए, तो इसको तो ले लूं 3, इसको ले लूं 2 और 2 और 1 हो गया, 3 बराबर हो गए ना। खेद खत्म। अब क्या कह रहा है इसे? बी अकेला कितने दिन में करेगा? अब आपके पास एक चीज आ गई, ए 3 है, बी 2 है और सी 1 है। सही है। और 50 के हिसाब से खेल चल रहा है, तो बी क्या है आपका? 2। बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी क्या है आपका? 2 कर दो तो 2 कितना आ गया आपका? सबसे फैंटास्टिक सिस्टम निकाला कि यहीं पे उसको ब्रेकअप कर दो आप। क्लियर? बोलो भाई। अब देख लो, कैलकुलेशन तो आई नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन, एक पुरुष एक कार्य को 12 दिन में, 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाए। 12 पुरुष 12 दिन में, 12 पुरुष 12 दिन में काम करते हैं। 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं। तो शेष काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? खत्म। 12 × 6, 6 × D, तो D बराबर क्या आ गया आपका? 12। तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे? इट्स ओके। हाँ भाई, क्लियर?